अब जो अगर जेडीयू पॉकेट का पार्टी मानते हैं तो भाजपा तो एनजीओ का पार्टी है। वो तो आरएसएस क्या है, एक एनजीओ है, खुद का स्वयंसेवी संगठन है, तो वो तो एनजीओ का पार्टी है। बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए। और इसी पॉकेट के पार्टी का उपज है ना वो, आखिर वो बीजेपी के उपज है, इसी पार्टी के उपज है। देखिए वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक जिस तरह से विवाद खड़ा करके और जिस तरह से बीजेपी का आज की जो स्थिति है, बीजेपी आज के डेट में अटल अडवाणी जी वाला पार्टी तो है नहीं, आज के डेट में उत्साह और तनाशाह की पार्टी है। तो जिस तरह से विवाद का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यही नहीं बिहारी में नहीं, आप देखिए जो जो बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा असम का हो या यहाँ हो या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सब जगह जो जो विवाद बोलने वाला, जो असंसदीय भाषा बोलने वाला, उसी को पद और प्रतिष्ठा मिलता है। आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए हमारे साथ आज जेडीयू के नेता राजेश तिवारी फिर से मौजूद हैं और राजेश तिवारी से सवाल इस बात को लेकर कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनको राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं। तो राजेश तिवारी साहब, ऐसी दुश्मनी चिराग पासवान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से निपटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? देखिए अभिषेक जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है, चिराग पासवान जी को कोई क्या राजनीतिक रूप से खत्म करेगा? वो तो ऐसा हुआ है कि मरे को क्या मारना है, वो तो खुद ऐसा राजनीतिक रूप से डिसीजन ले लिए हैं। और शुरू से वो डिसीजन, जब से सर्वदेव रामविलास पासवान जी नहीं रहे, ऐसा ऐसा राजनीतिक डिसीजन ले रहे हैं कि वो तो खुद मरते जा रहे हैं। आप देख लीजिए आज के डेट में वो उन्होंने जिनको अपना राम माना, जिनको वो हनुमान कहे जाते हैं, और आज देख लीजिए वो कहाँ है। आज उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में होना चाहिए, तो देखिए कहाँ स्थिति है। चारों ओर से उनका जितना भी राजनीतिक कैरियर है वो टोटल खत्म होते जा रहा है। वो स्थिति ये हो गया है कि अपना आज वो कहीं के लायक नहीं, ना जमुई के लायक रह गए हैं, ना हाजीपुर के लायक रह गए हैं। अभी देखिए, अभी हाल ही में आप देखे होंगे जो मुजफ्फरपुर में उनका रैली हुआ, इतना तामझाम से, इतना जोर से प्रचार प्रसार हुआ, क्या हुआ? भाषण दे रहे हैं और आगे का पीछे का छोड़ दीजिए, कुर्सी बीच का छोड़ दीजिए, आगे तक का भरने में दिक्कत हो गया। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, उनका स्टैंड ऐसा हो गया है कि उन पर जनता विश्वास नहीं कर रही है। वो उनका सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में सर्वदेव रामविलास पासवान जी का नाम ले लेकर के कि मेरे पिता शेर थे। अरे उनको, रामविलास पासवान जी को कौन नहीं मानता? पूरा देश उनको प्यार करता था, पूरा देश के वो नेता थे। लेकिन आप किस तरह का डिसीजन लिए, आप किस तरह का काम किए हैं, ये देखने की बात है। नहीं, लेकिन वो आनंद मोहन की रिहाई का भी उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि एक सजा हुई थी, हत्या तो हुई है, और फिर इस तरह का फैसला सरकार का। देखिए यही तो बात है, दोहरा चरित्र जो होता है। अगर किसी को देखना हो तो चिराग पासवान जी को देखिए। वो देखिए कि सुपौल में कुछ दिन पहले यही वो जाकर के स्टेज पर से क्या बोल रहे हैं आनंद मोहन जी के बारे में, यही बोल रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और अब क्या बोल रहे हैं? क्या उस समय राजनीतिक षड्यंत्र नहीं थे? क्योंकि इनका स्टैंड जो होता है वो कहीं से भी नहीं। और यही कारण है कि आज पार्टी के उनके परिवार टूट गया, सिर्फ इनके डिसीजन के चलते पूरा राजनीतिक खत्म हो गया। और जो बचा हुआ है और 7-8 महीना है एमपी, उसके बाद पूर्व तो लगवे करेगा, उसके बाद देख लीजिए कि उनका राजनीतिक स्थिति क्या होगा। क्योंकि देखिए, जो आदमी, जिस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास किया, उस पूरे परिवार को माना, सब कुछ कर रहे थे, और उनका जब ये नहीं हुए तो ये किसका होंगे? नहीं, जेडीयू की तरफ से तो ऑफर भी बार बार दिया जा रहा है, आना चाहिए चिराग पासवान को, आएंगे, दूरियां मिटेंगी भविष्य में, क्या लगता है? अब दूरियां, देखिए चिराग पासवान जी के पास कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। अब सिर्फ बड़बड़प्पन के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है, न वोट बैंक है, न उनके पास कोई आधार है, और राजनीतिक समझ तो पहले से ही नारा लगता है, जैसे नीतीश कुमार के लिए नारा लगता है देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, चिराग पासवान के लिए भी नारा लगता है बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। वो गलत ना, उनको तो पीएम के लिए लगाना चाहिए। क्योंकि चिराग पासवान जी का जो स्थिति है, वो चिराग पासवान जी अब अपने पार्टी के छोड़ दीजिए, अब एका दुका आदमी का अब रह गए हैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, है ना।
अब हेलीकॉप्टर भी उनका जो चुनाव चिन्ह है कब क्रैश कर जाएगा, झोपड़ी में आग लगी गया, अब हेलीकॉप्टर भी है कब क्रैश कर जाएगा कोई ठीक नहीं है। लगता नहीं बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। अरे बीजेपी, वो तो शुरू से बीजेपी के भी टीम है ही है, सिर्फ जो है सुरक्षा कारण लेकर के उतना पर खुश है। अब उसके बाद वो कब चल जाएंगे, उनके लिए बीजेपी के लिए वो पूरा चुनाव किए, पूरा जितना भी चुनाव लड़े तो उसमें जितना भी एमएलए का जो चुनाव हुआ 2020 में सबसे ज्यादा बीजेपी के ही कैंडिडेट को खड़ा किए। कोई है इनके साथ बीजेपी वाला जितना लोग खड़ा हुआ था, तो सब कोई चला गया ना, ये स्थिति है। अब बताइए ये जिनका बी टीम है, जो राजेंद्र सिंह इनके बी टीम से लड़े, इनके विधायक सीट लड़े और ये उनका हनुमान कहे जाते हैं, और वो जब इनके पार्टी छोड़ करके फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका स्वागत करते हैं। ये कैसा हनुमान के टीम का है जो उसमें जाते हैं तो स्वागत करते हैं, ये देखने की बात है। हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत